नमस्कार दोस्तों, ये केस है गौ माता का जिसकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था। पिछले 3 दिनों से इसने खाना नहीं खाया था और इसकी जो जान है ये संकट में आ चुकी थी। किस प्रकार इस केस को देखा गया है और पूरा लाइव किस तरह से इस केस के साथ हम बने रहे हैं। किस तरह ये परेशान कब से हो रही है? आज सुबह से। और क्या 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है क्या इसके साथ? खाना पीना इसने 2-3 दिन से कम कर दिया। ये क्या बार बार उठ बैठ रही है? इसकी बच्चेदानी घूमी हो सकती है। अपन उसी की अब जांच करेंगे। साफ सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी डिब्रीज हो इनको हटा देना चाहिए हर हाल में, क्योंकि अगर ये बच्चेदानी में गई तो समस्या खड़ी हो सकती है। हम हाथ को डालेंगे बच्चेदानी में। जब हाथ डाला जाता है तो कोई भी पैराफिन तेल नहीं लगाया जाता है। अब हम ये जा रहे हैं अंदर और ये देखेंगे कि इसका जो बच्चा है ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है। उठना बैठना कब से शुरू किया सरपंच साहब? आज सुबह से उठना बैठना शुरू कर दिया है ना। इसका जो बच्चा है वो जीवित है। बच्चेदानी के जो घुमाव वाला मामला है वो इस गाय में नहीं है। तो फिर इसमें समस्या क्या आ रही है? ये बार बार उठ बैठ रही है। इसका मूल कारण है कि इसकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुला है और ये एक चिंता की बात होती है। इसका समय पूरा हो चुका है। 9 महीने 10 दिन इसको हो चुके हैं। इसका बच्चा जब मैं उंगली दे रहा हूँ मुंह में तो मुझे काट रहा है धीरे से। अब ये जो गाय है इसको बच्चेदानी के मुंह खोलने वाले जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। इसके लिए 2 ml दवाइयों का प्रयोग किया जाता है मात्र। इस तरह से काम करना चाहिए कि ना हमें चोट पहुंचे ना पशु को। इसको डीप इंट्रामस्कुलर लेना है काम में। हमें इस तरफ एक इंजेक्शन लगा दिया, दूसरा इंजेक्शन दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए। उससे दवाओं की जो आपस में रिएक्टिविटी होती है वो नहीं होती है और दवाई अपना अच्छे से काम कर सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कितनी देर बाद ये जो बच्चेदानी का मुँह है ये खुलेगा। जो बच्चेदानी का मुंह खुलने का जो समय होता है वो होता है 6 घंटे से लेकर अभी 15 मिनट से बाद ये काम करने लगेगा। 6 घंटे से लेकर 72 घंटे तक इसकी इफ़िशियंसी होती है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो इसका इंजेक्शन है इसका पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि अभी हमने हाथ डाला है, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला है, तो हमें ये संभावनाएं नज़र आ रही है कि शाम तक ये जो गाय है इसकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और परिस्थिति देखी जाएगी। हर 4-5-6 घंटे पे इसको देखा जाएगा कि किस तरह से ये केस आगे बढ़ता है और जिस तरह से केस आगे बढ़ेगा उस तरह से हमें दवाई लगानी है। अनावश्यक कोई भी दवाई इसमें प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग करने से स्थिति और बिगड़ती है। ये हम फील्ड में देखते हैं। आप ये देखिए कि ये जो गाय है इसने अपना दूध उतार दिया है। इसके वाड़े में पूरा दूध भर चुका है और ये एक निशानी होती है कि जो गाय है इसका जो समय है वो पूरा हो गया है। एक बार आगे से देखिए कि ये जो वाड़ा है, अब देखिए पूरा का पूरा उसमें दूध भर चुका है। ये जब भी वाड़े में दूध उतरे इसका मतलब होता है कि जो गाय है वो जनने का समय पूरा कर चुकी है और अब ये अगले 24 घंटे 36 घंटे में जन लेगी। होता है चूंकि इसको 9 महीने 10 दिन हो गए हैं इसलिए थोड़ी चिंता की बात है, नहीं तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं की जाती है। और जो गाय है वो बार बार उठ बैठ रही है। अगर ये सामान्यतः, और इसने खाना पीना 3 दिन पहले बंद कर दिया है, अगर ये सामान्यतः खाती पीती तो 9 महीने 10 दिन भी कोई बहुत ज़्यादा तनाव वाला समय नहीं होता है। अब बजे हैं शाम के 7 बज गए हैं और हमने इसको दोपहर में देखा था लगभग 2:30 बजे। लगभग 4.5 घंटे हो गए हैं। ये जो गाय है ये थोड़ी सी जुगाली कर रही है और आराम से बैठी हुई है। थोड़ा सा इसको आराम है, लेकिन इस आराम के चक्कर में नहीं पड़ा जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसकी जो बच्चेदानी है इसका मुंह कितना खुला है, नहीं खुला है। उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि हम आने वाले समय में इस केस को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये बच्चेदानी का जो सिक्रीशन है वो आने लगा है। इसका मतलब निश्चित तौर पर जो बच्चेदानी है वो थोड़ी सी खुली होगी। जो बच्चेदानी का मुंह है इसमें अब हाथ जाने लगा है। 5 उंगलियां हमारी पहुंच चुकी है। बच्चा अभी भी जीवित है और लेकिन अभी पूरा का पूरा इतना नहीं खुला है कि जो ये बच्चा है ये बाहर आ जाए। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति में इंतजार किया जाए। हम 3 घंटे अभी और यहाँ बैठने वाले हैं और 3 घंटे बाद पुनः इसकी जो बच्चेदानी है उसका मुंह देखा जाएगा। अगर वो सफिशिएंट मात्रा में खुल जाएगा तो बच्चे को बाहर लाने का प्रयास किया जाएगा। अनावश्यक बहुत ज़्यादा इंतजार कभी कभी फील्ड में नुकसान पहुंचाता है और बेवजह निकाला भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी कर दें। अगर सुबह तक भी इसका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला तो ऑपरेशन की तरफ ये किया जाएगा और फिर सुबह इसकी जो बगल से ऑपरेशन होता है, जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, बच्चा निकालने का ऑपरेशन होता है,
वो करके बच्चे को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उम्र इसकी पूरी हो चुकी है, 9 महीने 10 दिन हो चुके हैं, पशु बेचैन है। आज ये केस हमारे पास आया है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये जो गाय है ये कुछ भी नहीं खा रही है, ये उठना बैठना कर रही है। जब मेरे पास दोपहर में सूचना आई तो मैं तत्काल आया, मुझे लगा बच्चेदानी का घुमाव वाला मामला है, लेकिन वो नहीं है। ये तो जो मामला है ये बच्चेदानी ना खुलने वाला मामला है, और 3 घंटे बाद पुनः ये चेक किया जाएगा कि अब बच्चेदानी किस स्थिति में है। रात के बजे हैं 1 और हम गाय के पास हैं, और अभी भी जब हमने हाथ डाला है तो एक हाथ जा रहा है, बच्चा जो है अभी तक जीवित है। हम इस स्थिति में क्या करें? इस स्थिति में क्या बच्चे को जबरदस्ती खींच के निकाला जाए? तो ये उचित नहीं होने वाला है। हम सुबह इंतजार करेंगे, कल क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये ईश्वर के हाथ में होता है। हमारा काम होता है सही निर्णय लेना। अभी जो गाय है पहले से बेहतर है, बच्चेदानी का मुंह पहले से ज्यादा खुल चुका है, लेकिन अभी उतना नहीं खुला है कि पूरा बच्चा बाहर आ जाए। सुबह के बजे हैं 7 और हम आ चुके हैं वापस गाय के पास। जो बच्चा है इसकी गति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी जो बच्चा है ये जीवित है। ये एक राहत की बात है कि बच्चा जीवित है, लेकिन अब इसमें वो गति नहीं है जो कल थी। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति में इस बच्चे को बाहर किया जाएगा अभी तत्काल, और कोशिश की जाएगी कि इसको पीछे के रास्ते से निकाला जाए। और अगर ये यहाँ से काम नहीं बनता है तो हम तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लेंगे, पशु मालिक से बात करेंगे, उनको इसकी गंभीरता समझाएंगे, और ऑपरेशन की दिशा में आगे आने वाले 2 घंटे में हम बढ़ेंगे। और आप एक चीज़ और देखिए, ये जो वाड़ा कल था इसमें जितना दूध उतर चुका था वो वापस से रिग्रेस होने लगा है। जब भी वाड़ा है वो वापस से रिग्रेस होने लगे, इसका मतलब है कि मामला अब ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे पास विकल्प एक ही है कि अब बच्चे को निकाला जाए, नहीं तो बच्चा संकट में आ चुका है। अब क्या स्थिति होगी बाहर आने पे हमें नहीं पता है, लेकिन गाय भी अब संकट में आने वाली है। अंदर उसमें ये सरपंदा वाली गांठ उसके पैरों में बांधने का प्रयास किया जाएगा, दूसरी गांठ दूसरे पैर में बांधी जाएगी, और इस रस्सी की मदद से उस बच्चे को थोड़ा सा बल दिया जाएगा बाहर लाने के लिए। केवल बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा कम खुला है, इसलिए वो बच्चा अंदर है, अन्यथा वो बाहर आ चुका होता। आजा, हाँ आजा आजा, शाबाश आजा। ओह नहीं बेटा, शाबाश, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे ही बच्चा बाहर आए सबसे पहले उसकी जो झिल्लियाँ है इनको तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, ये हमारी चिंता थी, और बच्चा जीवित है। इस तरह से बच्चे को उल्टा करना चाहिए, क्योंकि इसको लटकने का मौका नहीं मिला है, और इसके मुंह से बलगम, नाक से जो भी सिक्रीशन है इसको निकाल देना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।